जो चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं। भाई, क्या क्या चाहते हो जो कर नहीं पाते हो, ये बताओ। आप मेरा प्रश्न का उत्तर यही दिए कि डेली रूटीन को मेंटेन करना चाहता हूं, नहीं कर पाता। गुड। एक्सरसाइज करना चाहता हूं, नहीं कर पाता। सुबह उठना चाहता हूं, नहीं उठ पाता। देश में जो समस्याएं हैं, मैं महात्मा गांधी बनना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैंने अच्छा कोई काम करना चाहता हूं देश के लिए, क्रांति करना चाहता हूं, भगत सिंह बनना चाहता हूं। जीवन में जो कुछ भी मैं चाहता हूं वो कर नहीं पाता हूं। जिंदगी मेरा एक नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया एक पैसा कमाने वाला एटीएम मशीन होके रह गया है, और उससे ज्यादा जीवन में कुछ भी नहीं है। गुड। अब प्रश्न ये आता है कि आप बनना क्या चाहते हो? व्हाट इज योर एम? व्हाट इज योर गोल ऑफ योर लाइफ? इस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हो, मुझे पैसा चाहिए और पॉपुलर बनना चाहता हूं। लोग बोलते हैं माया है, मैं पैसा में कुछ नहीं रखा, लेकिन पैसा से ही सब रखा है। और पैसा बहुत आने से क्या करना चाहते हो? देश के लिए कुछ हित करना चाहते हो। मेरा जिम्मेदारी पूरा कर पाऊं, मेरा नेम हो, मनी हो, पावर हो, मुझे 10 लोग जाने और मैं देश के लिए कुछ अच्छा हितकारी काम कर पाऊं। अब ये तो जो भी आप बोल रहे हो, ये बड़ा सहज काम है, आपके पास बड़ा सहज काम है। देखो, पैसा का बात बोल रहे हो, पैसा तो कमा रहे हो, अमेज़न जैसे कंपनी में काम कर रहे हो तो पैसा है। जितना चाहते हो उतना नहीं, उससे कम है। ओके, ठीक है। सोशल मीडिया वगैरह में एक्टिव हो तो उसमें भी नाम है, लेकिन जितना चाहते हो उतना नाम नहीं है, कम है। देश को पैसा कमा रहे तो टैक्स दे रहे हो, तो देश का भी सेवा कर रहे हो, तो देश का भी सेवा हो रहा है। रोड टैक्स दे रहे हो, इनकम टैक्स दे रहे हो, सेल टैक्स दे रहे हो, जीएसटी दे रहे हो, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। तो ले दे के प्रॉब्लम क्या हुआ? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ। एंड दूसरा ये कि मैं जो चाहता हूं नहीं होता है, नहीं पा पाता हूं, का उत्तर है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। ओके भाई, कितना होने से सेटिस्फाई हो जाओगे? अरब, खरब, तरब, टरब, मरब, ट्रिलियन, ब्रिलियन, क्या? और आज तक जितने सारे लोग ट्रिलियन, ब्रिलियन, अरब, खरब, तरब हुए हैं, वो शांति पाए हैं क्या? और उनको पृथ्वी याद रखा है क्या? विगत 1000 साल में कोहिनूर हीरा से लेके बड़े बड़े धन्ना सेठ, अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति, करोड़पति, पद्मपति, शंखपति कितने जन्म हुए और मर गए। कितने राजा महाराजा जिनके धन के जो मनी हाउस, मनी जहां पर पैसा रखते हैं, हीरा, मोती, माणिक्य, सोना, क्या क्या नहीं था जो अंग्रेज चुरा के ले गए। इतना अरब खरब तरब धन था, वेदर दे आर सेटिस्फाइड? आज अंग्रेज लोग भीख मांग रहा है, इंडिया का वहां प्रधानमंत्री बना हुआ है, इकोनॉमिकल भयंकर क्राइसिस में चल रहा है, आज डूबेंगे कल डूबेंगे। कल तक वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, आज हमारा इंडिया मूल से कोई जाके सब भारतीय मूल का कोई शासन कर रहा है। और
भाई मैं कितना हो जाए तो सेटिस्फाइड होऊंगा। एक बार एक बड़ा फकीर भीख मांगने के लिए राजा के पास गया। कटोरा दिखाया, छोटा सा कटोरा था, हाथ में आ जाता था, हाथ में जितना बड़ा है। राजा को पास गया, बोला भर दो इसको, बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा भरता गया, जितना भरे सब अंदर घुस जाए, या जितना भरे उतना भर जाए, पूरा राज्य लाके उसमें डाल दिया, नहीं भरा। राजा बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला क्या बात है? भिखारी बोला महाराज, ये जो मेरा भीख का कटोरा है ना, ये इंसानी खोपड़ी से बना है। ये ऐसा मगरमच्छ है, कितना भी खाए हमेशा भूखा रहता है। तो बाप, आपके प्रश्नों का दो उत्तर है। एक है मैं जो चाहता हूं वो नहीं बन पाता हूं, दूसरा है मूलभूत की आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। अब दोनों में से क्या चाहिए? या तो सफलता या तो सेटिस्फेक्शन, बताओ। बैलेंस के साथ जाना चाहते हो, लॉक किया जाए, वेरी गुड। अब ध्यान देना कि सफलता के साथ सेटिस्फेक्शन, या फिर ऐसे बोलोगे कि सफलता पा लेने के बाद सेटिस्फेक्शन, शांति, आनंद। मैं लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा तब शांत होऊंगा, सेटिस्फाई होऊंगा। मैं 1 करोड़ पा जाऊंगा, 10 करोड़ पा जाऊंगा, अरब खरब टरब मिलियन ट्रिलियन आ जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। मेरा लक्ष्य मिल जाए तो मैं सेटिस्फाइड। बताओ, यही है। साथ में हो मतलब ये कि आग में उंगली भी डालूं और उंगली भी नहीं जले, बैलेंस हो जाए। ठीक, एक बात बताओ, जो सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, शांति के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, लक्ष्य तक पहुंचने के बाद मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा बोलता है, वो कभी सेटिस्फाइड हो सकता है? नहीं, कभी होगा ही नहीं। लेकिन जो आनंद के साथ करता है, अगर कोई बोले कि मैं यहां से साइकिल में या बाइक में बॉम्बे जा रहा हूं, मुंबई जा रहा हूं, पहुंच जाऊंगा तो सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, मेरा जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया। मुंबई पहुंचने के बाद मन में फिर आएगा, इंसानी खोपड़ी है ना, बोला मुंबई हो गया ना, अब सूरत जाऊंगा। फिर वहां पहुंचने के बाद बोलेगा नहीं कहीं और जाऊंगा। तो बेटा ऐसा है कि मैं अगर आनंद के साथ, आनंद में करूं, मुझे लक्ष्य मिले या नहीं मिले अलग बात। देखो, ध्येय बहुत बड़ा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, लेकिन लोभ नहीं होना चाहिए कि मिला या नहीं मिला। इसमें मेरा जिंदगी का शांति टूटना नहीं चाहिए। सेटिस्फेक्शन के साथ जीना है, चलते रहना है आनंद के साथ, मजा के साथ, लेकिन पहुंचने के बाद शांति किसी को नहीं मिला। मैं अभी इस पल यहां शांत हूं, इन ऑल कंडीशन, एवरी टेंशन, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, आनंदोहम आनंदोहम आनंदोहम। लेकिन मैं पहुंच जाऊं और उसके बाद होऊंगा, कोई नहीं हुआ और कोई नहीं होगा। इंसानी खोपड़ी है, मगरमच्छ का पेट है, कितना भी खाए भूखा रहता है। अब मूल प्रश्न में आते हैं, मैं जो चाहता हूं नहीं होता है। इंसान जो चाहता है वो हो जाता तो फिर इंसान क्यों रहता बाबू? भगवान बन गया होता। कि रावण चाहता था समंदर का पानी मीठा हो जाए। रावण चाहता था
मरने के बाद काहे स्वर्ग जाएंगे, सीढ़ी लगा लेते हैं, लेडर लगा लेंगे, जब इच्छा चढ़ जाए, जब इच्छा उतर जाए। रंभा उर्वशी मेनका का डांस उस देख के भोग उग करके फिर आ जाए धरती में। ये था प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट। लेकिन काम क्या किया, मेरा बहन का नाक कौन काटा बे, चलो उसी के साथ लड़ते हैं। हम सबके जीवन में यही होता है, हम अपने लक्ष्य के दिशा में बढ़ने के जगह में मेरा बहन का नाक कौन काट दिया। दूसरा, अब आपके कुंडली के अनुसार कह रहा हूं, सुनो। आपकी कुंडली तुला राशि का और यहां मिथुन लग्न, पंचम का चंद्रमा और बुध और शुक्र द्वादश में, बेडरूम में। शुक्र स्वगृही, बुध लग्नेश द्वादश में। आपका जन्म क्यों हुआ है, बोला खर्चे के घर में है, जन्म स्थान से विदेश के घर में है, द्वादश स्थान में है लग्नेश। इसके साथ शुक्र माने लड़की, द्वादश माने बेडरूम। ओके, यानी आपका जन्म ही व्यय करने के लिए हुआ है, खर्चा करने के लिए हुआ, व्यय व्यय खर्चा। और आप बोलते हो कि मैं पैसा रखूंगा, मुझे बहुत नेम फेम चाहिए। हाँ, नेम फेम मिलेगा, क्यों? क्योंकि सूर्य आपके लग्न से एकादश में है, उच्चस्थ, एकदम मिलेगा। स्वगृही एकादशेश मंगल भी है, एकदम मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है, जब एकादश का हाउस इतना बढ़िया अवस्था में है? क्या हो गया? और आपके पास पराक्रम भी अच्छा है, पराक्रमेश सूर्य उत्तरोत्तर परिक्रम में बैठा है। तो ऐसा आदमी अपने सिंह में माटी ताड़ने वाला, किसी का दया में जीने वाला नहीं है। तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है? अब उसके पीछे देखेंगे रहस्य क्या है। भाग्य का अवस्था क्या है? भाग्येश कर्म के घर में बैठा है। यानी क्या कह रहा है, नवमाधिपति जब दशम में चला जाता है, और अगर आप चाहते हो कि करियर में नेम फेम मनी पॉलिटिक्स पावर, नाम हो, पैसा हो, तो क्या करना पड़ेगा? नवम को एक्टिवेट करोगे तो दशम का काम होगा। ठीक है? नहीं समझ में आया? हाँ, वो आदमी फेल होता है जो जीवन में सफलता के लिए साधना नहीं करता। कोई चीज जीवन में आप चाहते हो, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके लिए आपके जो पावर बोट है उसका इंजन नहीं है, या दुर्बल इंजन लगा है, तो समंदर के विपरीत दिशा में बहुत जोर से लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो क्या करना चाहिए? आपके बोट में पावर इंजन लगाना चाहिए, तो कहीं भी जा सकता है। आप बताओ, 800 कार लेके बोलोगे कि यहां से मेरे को मुंबई जाना है, नहीं जा सकते। स्कॉर्पियो, स्कोडा, टोयोटा, एसयूवी, एक्सयूवी गाड़ी लेके जाओगे तो जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, जल्दी पहुंच सकते हो। माने क्या? आपके पास
अगर पावर इंजन है, पावर है, कौन सा? स्पिरिचुअल पावर। क्योंकि स्पिरिचुअल पावर आपके सभी पावर को पावर देता है। आपका सर्वर, आपका ट्रांसफार्मर, आपके 36 kV करंट, आपके घर का गीजर, वाटर हीटर, कूलर, टीवी, सबको फायर पहुंचाता है। तो आप अपने जिंदगी में आध्यात्म बल को विकास करोगे, साधना करोगे, तो फिर आप जो चाहते हो और जहां चाहते हो आपका गाड़ी वहीं मोड़ के पहुंच जाओ। और अगर आपकी गाड़ी में बल नहीं है तो जहां चाहते हो, जिधर चाहते हो नहीं पहुंच सकते। बल है, ताकत है, पावर है, जहां चाहते हो, जो चाहते हो सब मिल जाएगा। सांसारिक तो बल का नाम क्या है? आध्यात्मिक बल। थोड़ा सहजता से समझा देता हूं। पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बोलते थे, पकड़ लो तुम्हारा कोई काम नहीं हो पा रहा है, तुम एक फार्मर हो और तुम्हारा बांध खोदना है, बोरवेल खोदना है, इरिगेशन पॉइंट बनाना है, नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हो, जैसे चाह रहे हो नहीं हो रहा है। तो पूज्य गुरुदेव बोलते थे, उसके लिए 2 माला ज्यादा जप करो, 10 सूर्य नमस्कार थोड़ा ज्यादा करो, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा मॉर्निंग वॉक करो, तो तुम्हारा शक्ति बढ़ेगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पकड़ लो तुम एक कार खरीदना चाहते हो और तुम्हारे पास जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, आज पैसा हुआ तो टाइम नहीं, टाइम हुआ तो कुछ भी, तो उसके लिए एक मंत्र माला ज्यादा करो, हवन थोड़ा कर लो, साधना कर लो, तपस्या कर लो, मौन रहो। ऐसे आध्यात्मिक साधनाओं को जब हम करते हैं तो हमें आत्मिक बल मिलता है, सर्वर में बल मिलता है और वो काम के पास करंट जाता है और वो काम हो जाता है। ओके, ये जो प्रश्न है ना कि मैं क्या करूं, कैसा करूं, जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहला काम, देखो शिवाजी को जानते हो? छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, दोनों में से कौन सक्सेस था, कौन फेलियर था? दोनों अच्छा काम किए, दोनों नमस्य है, प्रातः स्मरणीय है, पूज्य है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, डाटा में अगर निकालते हैं तो हुई 100% सक्सेस। फेलियर तो दोनों नहीं है, लेकिन हुई 100% सक्सेस शिवाजी महाराज। देख लो, दोनों का लाइफ हिस्ट्री को लाओ और तर्जमा करो तो समझ में आएगा। दोनों अच्छे हैं, दोनों महान योद्धा हैं, दोनों नमस्य हैं, पावन हैं, महात्मा हैं, परमवीर हैं। लेकिन सफलता का चाबी जब लिखा जाता है तो शिवाजी के नाम, महाराज के नाम पे लिखा जाता है, क्योंकि उनके पीछे कौन था? गुरु रामदास। अब देखो, शिवाजी एक चपरासी का बेटा थे और राणा प्रताप भामाशाह जैसे आदमी का पैसा और खुद एक स्वयं उनके वंश परंपरा से महाराजा थे। पैसा का कोई कमी नहीं, शिवाजी चपरासी का बेटा। अब बताओ, चपरासी का बेटा राजा बन गया, कई किलाओं को जीता, ऐसे मुगलों को फाड़ा और ऐसे दर्दनाक भय खड़ा किया जिनका नाम सुनने से मुगल राजा लोग पेंट में लुंगी गीला कर देते थे। हाँ, हमारे जो अकबर राजा का, उसको बीच से फाड़ के रख दिया राणा प्रताप, ठीक है, एकदम दोनों वीर हैं। लेकिन सफलता शिवाजी के पीछे क्यों? क्योंकि मां दुर्गा का प्रचंड साधक हुए, एक। दूसरा क्या? गुरु रामदास पीछे थे। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि हमारे यहां भगवान का पूजा नहीं करते थे ये राणा प्रताप, लेकिन मां दुर्गा के साधना में जिसके हाथ में महान तलवार प्राप्त हुआ और गुरु रामदास जिसके साथ थे,
तो गुरु जहां पर है वहां सफलता है। कृष्ण भगवान गीता के आखिरी सूत्र, आखिरी लाइन, श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय शेष श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय, विजय माने सक्सेस, बहुत ही दुर्वानीति मतिर्मम। श्री कृष्ण भगवान सिग्नेचर मार रहे हैं गीता लिखने के बाद कि जहां यत्र योगेश्वर गुरु कृष्ण चेला अर्जुन सफलता मिलेगा। जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हो उस क्षेत्र में गुरु बनाओ, गुरु को पालन करो, मानो और चलो। अर्जुन कृष्ण को माने, पकड़े, चाले, और दुर्योधन अपने गुरुओं को माना नहीं, ऑर्डर दिया गुरुओं को। चाणक्य और चंद्रगुप्त, गुरु चाणक्य कौटिल्य थे, चंद्रगुप्त सक्सेस हुआ। वशिष्ठ थे, राम सक्सेस हुए। तो हम जिस क्षेत्र में सफल और आगे बढ़ना चाहते हैं, एक गुरु हमें चाहिए होता है। न गुरोर अधिकम तत्वम न गुरोर अधिकम तपो गुरुरेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। तो 2 विषय में बताया, एक कि हम उसके लिए कितना साधना करते हैं, दूसरा उसके क्षेत्र में कौन गुरु है। ये 2 मुख्य फैक्टर है और सफलता का एक ही सूत्र है, प्रार्थना और पुरुषार्थ, चेष्टा, कर्म करना और उसके बाद प्रार्थना करना। क्लियर? बाबू एक बात बताओ, एक मोबाइल खरीदने के लिए नेट में कितना रिसर्च करते हो? ये मोबाइल इतना राम, इतना रैम, ये साइड, ये स्क्रीन, ये मॉडल, ये, अरे हालत बर्बाद कर देते हो ना। और उसके लिए कितना पैसा खर्चा करते हो एक मोबाइल खरीदने के लिए? 30, 40, 50 हजार, 1 लाख? अच्छा चलो 0, 10 हजार, 12, 13 हजार, 4 साल हो, ठीक है, ठीक। ओवर कॉमन लेट 10, 12, 15, 20 जो भी। मेरा प्रश्न है कि गुरु ढूंढने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किए हो और कितना रिसर्च किए हो? ये 15,000 का मोबाइल के लिए 10 घंटा टाइम, 15 घंटा ये खोजो, वो खोजो, यहां से पूछो, उससे पूछो, उसको पूछो, ये बता देगा। फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसका डाटा निकालते हो तर्जमा करने के लिए ना। ये मोबाइल 2023 में कितने लोगों का क्या क्या आंसर है, निकालते हैं ना। तर्जमा को क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव स्टडी। फिर 10, 12, 13 हजार खर्चा करते हो। गुरु के लिए कितना खर्चा किए हो और कितना रिसर्च किए हो? वही एफर्ट एक गुरु ढूंढने में लगा दो तो जरूर मिल जाएंगे गुरु भाई, चिंता मत करो। ठीक है। दूसरा ये, आप बोले क्या मैं समय पे छोड़ दूं? नहीं, समय पे नहीं छोड़ना है, आपको एफर्ट करना है। फिर से कहूंगा, गुरु के लिए भी प्रार्थना, हे भगवान, हे प्रभु मुझे गुरु मिला दे। प्रार्थना तो करो। और आपके कुंडली में भी जुपिटर है ना, अपने कुंडली के जुपिटर को प्रार्थना करो, हे गुरु तुम जहां भी हो मुझे प्राप्त हो। इंटेंस प्रेयर टू द गुरु ऑफ योर बर्थ चार्ट, तुम्हारा गुरु सामने आ जाएंगे। ठीक है। और दूसरा ये, अप्पो दीपो भव, पहले तुम अपना गुरु बन जाओ। जैसे आप बोले कि आप भी गुरु हो, मैं गुरु नहीं था, नहीं हूं, नहीं रहूंगा। आई एम नॉट ए गुरु, आई एम जस्ट ए सिंपल ट्रांसलेटर ऑफ गॉड्स वर्ड, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो एंड वास्तु, न्यूमरोलॉजी
and all this thing. This is very basic thing. It is a very true fact that I am not a guru. लोग मुझे गुरु मानते हैं, गुरु सुनते हैं, कभी कभार मेरा बाप भी मुझे गुरु बुला लेता है, अलग बात। ठीक है, ठीक है। मेरे को शायद धरती में ऐसे कोई न हो जो गुरु नहीं बुलाता है, लेकिन सब कोई गुरु शब्दों में बुलाते हैं। जिस दिन एक कोई मुझे गुरु जान लेगा, अभी तो मानते हैं क्योंकि ज्ञान झाड़ते रहता हूं ना, थ्योरी भाषण फैलता हूं, लेकिन अब तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो जान ले कि मैं गुरु हूं। पैर सबको ही पकड़ते हैं, कहीं भी जाता हूं ना तो बड़े बड़े लोग, नेता, मंत्री, राजा, महाराजा, सब पैर पकड़ते हैं। मैं उन्हें पूछता हूं, तेरा बाप का कभी पैर पकड़ा है जो मेरा पैर पकड़ रहा है? तो साइड में खड़े हो जाते हैं। फिर बोलता हूं, तू अपना पैर कभी पकड़ा है? जिस दिन तू तेरा पैर पकड़ने का लायक बन जाएगा, उस दिन मेरा पैर के पास आना। उत्तर मिल रहा है गुरु के बारे में। फर्स्ट फाइंड आउट योर सेल्फ, देन यू विल फाइंड, ऑटोमेटिकली गुरु विल कम टू यू। आप अपने को साधना करके, तपस्या करके पात्र बना दो। गुरु आपके पास खड़ा है, था और रहेगा। गुरु विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। पहले आप अपने ऊपर काम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, रनिंग करो, मेहनत करो, योग करो, जप करो, तप करो, हवन करो, तीर्थाटन करो, मार्जन करो, कीर्तन करो, जो जानते हो। जिस दिन आपके अंदर वो ताकत आ जाएगा, पात्रता आ जाएगा, गुरु लेट नहीं करेगा, तुरंत हाजिर होने के लिए बाध्य है गुरु। क्योंकि आप अपने गुरु को ढूंढने के लिए जितना क्यूरोसिटी है, तड़प है, गुरु को चेला के लिए उससे 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना ज्यादा भूख है। गुरु उसी को बोलते हैं ना जो अपने चेला को ढूंढ के निकाल ले। ठीक है। और जिनको दिन रात 24 घंटा अपने शिष्य का खोज है, तो गुरु मिल जाएंगे। अपने को पहले फौलाद बनाओ, तैयार बनाओ। करेक्ट। फिर से कह रहा हूं, कोई चीज पाने का एक ही सूत्र है, पुरुषार्थ, प्रार्थना। सब कुछ कदम में रहेगा। क्या स्पिरिचुअलिटी के लिए मुझे सूर्य को जल देना होगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा और कोई पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन करना पड़ेगा? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आपका प्रश्न है सब्जी बनाने के लिए क्या मुझे सब्जी काटना है, आलू देना है, या खाली नमक को पानी में गर्म करके दे दूं, या तेल डाल दूं, या लहसुन प्याज डाल दूं, या फिर वहां सॉस वगैरह डाल दूं? क्या होने से मेरा सब्जी बन जाएगा? उत्तर है कि बेटा, किसी एक से नहीं बनता है, ये सब मिला के सही विधान से एक के बाद एक क्रमान्वय में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब डालोगे और पर्टिकुलर समय तक छोड़ोगे तो सब्जी सही बनेगा, वरना जल जाएगा, या फिर बहुत नमक हो जाएगा, बहुत मिर्चा हो जाएगा, बहुत तेल हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न आएगा, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही तरीका है? तो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करो।
बेंगलोर में हो तो मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पास आओ, मेरा शिविर चलता है स्पिरिचुअल रिट्रीट का, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। बेंगलोर में न्यू अप्पाजप्पा अग्रहार विवेकानंदपुरम ब्यास बहुत बड़ा सेंटर है। स्वामी नगेंद्र जी थे उस समय, मैं जब सीख रहा था वहां, मैं जब वहां पढ़ाई कर रहा था। ब्यास इंस्टीट्यूट है। दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर जी है। तो ये सब सेंटर, ओम शांति, हमारे जो सफेद वाले पहनते हैं ना, ओम शांति वाले, और स्वामी शिवानंद जी, रामकृष्ण मिशन, ऐसे बेसिक स्पिरिचुअल सिखाने वाले बहुत सारे सेंटर हैं। इन सब के थोड़ा सा अध्ययन करो, फिर धीरे धीरे देखो, सुनो सबका, पढ़ो सबका, फॉलो करो सबका, मानो अपना, ठीक है। अंधा भक्त, अंधा विश्वास करके किसी के पीछे मत जाओ, सबके पास जाओ जो तुम्हें ठीक लगे। भाई भारत स्पिरिचुअल अमीर है, सबका अध्ययन करो, सब प्रकार का प्रयास करो, फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा आत्मा एक दिन बुलाएगा कि मेरा पाथ कौन सा है, या ये सब पाथ नहीं है, कोई और पाथ है। ये तो आत्मा का खेल है, हृदय का खेल है, अंतर चेतना का खेल है। ओके, हड़बड़ाओ मत, धीरे धीरे चलो, ठीक है।